Hi friends, welcome to my channel Legal Symposium. How are you all guys doing? Hope doing very well. Are you watching my videos? Hope you are doing so. Put some likes, subscribe my channel, press the bell icon so that you get notified about all my new videos. Okay? Today I want to share something with you. Just now I have reached from court. मैं अभी कोर्ट से पहुंची हूँ घर. आज एक आर्गूमेंट था, वो किया मैंने. और मैंने सिर्फ अपना कोट खोल के रखा है और मैं यूनिफॉर्म पहन के ही सोचा आप लोगों को क्यों ना बता दूँ कि आप लोग क्या पैसा उधार देते हो किसी को. देखिए, रिसेंटली मेरे पास एक लेडी आई है. उस लेडी ने बहुत सारे पैसा मार्केट पे उधार दे के रखा है. वो कोई सर्टिफाइड मनी लेंडर नहीं है, पर उसने हेल्प के ज़रिए, हेल्प के इंटेंशन से बहुत जनों को 2 लाख 4 लाख ऐसे ऐसे पैसा दे के रखा है और उसको वो लोग वापस पैसा नहीं दे रहे हैं. और जब वो आई मेरे पास तो मैंने बोला आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है. तो उसने 2-3 लिखा हुआ कागज़ दिखाया जिसमें कोई, किसी में सिर्फ रेवेन्यू के ऊपर साइन लिया हुआ है, कोई विटनेस नहीं है. किसी में नॉन जुडिशियल पेपर में साइन लिया हुआ है, लिखा हुआ है पर अच्छा से लिखा नहीं है, विटनेस का साइन है. तो मनी सूट करने के लिए गाइस, अगर आप लोग पैसा उधार दे रहे हो किसी को तो आपको अच्छी तरह से लिखा लेना चाहिए. आपको अच्छा से लिखा लेना चाहिए कि मैं ये मैं आप इनसे उधार ले रही हूँ, इतना पैसा विथ इंटरेस्ट मैं रिटर्न करूँगी इतने दिन के अंदर करके. आपको सिग्नेचर प्लेस कराने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 या 3 विटनेसेस का सिग्नेचर लेना चाहिए ताकि आपका प्रूफ के मुताबिक आप पेश कर सको कोर्ट में जब केस करना पड़े आगे जाके. अगर आगे जाके आपका पैसा वापस नहीं मिलता है तो आप मनी सूट कर सकते हो, है कि नहीं. या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कर सकते हो क्रिमिनल में, या फिर मनी सूट कर सकते हो सिविल केस है जिसका टाइम पीरियड है 3 ईयर्स. आप किसी को अगर पैसा उधार दे रहे हो तो विद इन 3 ईयर्स आपको उससे मांग लेना चाहिए. अगर नहीं दे रहे हैं तो 3 साल पूरा होने से पहले आपको केस मनी सूट फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट एक होता है, वो लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक, वरना आपका टाइम पीरियड पार हो जाएगा केस करने का और टाइम बार्ड हो जाएगा, ये एक्सटिंग्विश हो जाएगा वो जो है एक राइट आपका केस करने का. तो मनी सूट करने से आपको 3 साल होने से पहले करना चाहिए. अगर 3 साल से पहले उसने फिर एक फ्रेश लिखा दे दिया आपको कि मुझे और समय चाहिए, मुझे आप समय दीजिए, तो आपका नया समय स्टार्ट हो जाएगा. वो जो सेकंड टाइम लिख कर दिए उस डेट से लेकर आपका नया टाइम स्टार्ट हो जाएगा. पर ज़्यादातर लोग ऐसे सेकंड टाइम लिख कर नहीं देते हैं, तो इसलिए 3 साल होने से पहले आपको बहुत ही केयरफुल हो जाना चाहिए और 3 साल होने से पहले आपको केस फाइल कर देना चाहिए. क्योंकि अगर 3 साल तक कोई आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, 3 साल 2.5 साल तो 3 साल में भी वो नहीं करेगा. तो 3 साल होने से पहले आपको केस करना चाहिए ताकि आपका केस टाइम बार्ड ना हो जाए, है ना. ऐसे केयरफुल होना चाहिए. और जब भी आप किसी को पैसा उधार देते हो तो आपको बहुत सारे लिखा अच्छा से साइन करा के, लिख कर, अमाउंट लिख कर, विटनेस के साथ साइन करा के लेना चाहिए. क्योंकि पैसा का लेन देन हमेशा लिखा होने से रिटन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, ताकि आप कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तरीके में प्रूफ उसका पेश कर सको केस के साथ, अगर आप केस देते हो तो, है ना. तो यही बात कहनी थी आप लोगों से, इसलिए मैंने ये वीडियो जल्दी बनाया कोर्ट से आते ही. एंड लव यू ऑल गाइज, टेक केयर. आप लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो वीडियोस बनाती रहती हूँ, देखते रहिएगा. लव यू ऑल, टेक केयर. सी यू ऑल इन अनदर ब्लॉग. टिल देन, स्टे फिट, स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड लव. लव यू. बाय बाय.